Hello everyone, my name is Jay and I am making this video as part of UPSC answer writing series. ठीक है, so today we'll talk about the meaning of command words and to write any question you need to understand two things about a question. The first is the different aspects of a question. Second is the meaning of command words. By aspects, I mean you have to decode the question to understand the key demand of the question. So you are basically dissecting the question to different aspects. Secondly, you must have understanding and clarity about the command words like discuss, examine, evaluate, critically discuss, critically analyze, है ना, बहुत सारे command words UPSC यूज करती है. So unless you have clarity about the command words, you cannot approach the question appropriately. ठीक है, होगा क्या कि आपके आंसर्स में मोनोटोनी होगी, ठीक, और उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा. सो टू राइट एक्यूरेट आंसर यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. फर्स्ट डिफरेंट एस्पेक्ट, सेकंड कमांड वर्ड्स. आज जो हम बात करेंगे वो कमांड, एक पर्टिकुलर कमांड वर्ड के बारे में बात करेंगे. और जहाँ तक एस्पेक्ट्स की बात है तो जिसको नहीं पता है दे कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो इन विच आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी आंसर राइटिंग एज वेल एज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन लाइक parts of a question, whether the demand is singular or plural, avoiding the trap in a question, identifying the core of a question, what is the flow of the question and whether the question has a qualifying theme or not. So ये सारा जो aspects ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया, you can watch it. सेकेंडली आज से जो हम शुरू करेंगे वो कमांड वर्ड्स के बारे में शुरू करेंगे. और जो पहला कमांड वर्ड मैंने लिया है, इनफैक्ट दो कमांड वर्ड मैंने लिया है जो इंटर रिलेटेड है, वो है डिस्कस and discuss critically. They seem to be similar but there is a very big difference between these two words. तो पहले हम देखते हैं कि जो इसका डिक्शनरी मीनिंग हो सकता है या फिर जो इसका एग्जीक्यूशन करने का मीनिंग हो सकता है वो क्या है. सो डिस्कस के बारे में द ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी चर्चा कीजिए, है ना. दैट प्लीज डिस्कस अबाउट समथिंग, लेट्स से इलेक्शंस, लेट्स से द रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल. तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है. The meaning can be explain the concept and give details about it with supporting information, examples, points for and points against, and explanations for the facts put forward from various points of view. होता क्या है कि if there is any topic you have to discuss it from various points of views. ठीक है, and you can categorize these points of views in two parts. First is for, second is against. अच्छा, for को you can also consider it as strength and weakness. ठीक है, इसमें एक पॉइंट क्या है in the meaning of discuss that you have to arrive at conclusion. Conclusion means you have to take stand and give your opinion that what should be the way forward. अच्छा, वे फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि यू आर सजेस्टिंग वे फॉरवर्ड्स एट रैंडम. जो भी आपने स्टैंड लिया है फॉर और अगेंस्ट, आपका जो कंक्लूजन यहाँ से आएगा दैट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप टू मूव अहेड. ठीक है, सो डिस्कस में यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट पॉइंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉर और अगेंस्ट, और दे कैन बी द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना. एंड विद इन दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और डिफरेंट पॉइंट्स विल कम योर कंक्लूजन. द सेकेंड कमांड वर्ड इज डिस्कस क्रिटिकली. इसको हम लोग देखेंगे, इसके बारे में मैंने डिटेल में बनाया हुआ है पेज पे कंटेंट, वहाँ पे इसका कैसे एप्लीकेबल होगा वहाँ पे हम देखेंगे. द फर्स्ट इज डिस्कस. सो वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्कस समथिंग, इट कैन बी कॉन्सेप्ट, इट कैन बी एन इशू. इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, मैंने प्रॉपर जैसे आंसर हमारा होना चाहिए वैसे मैंने इसको यहाँ पे मैप किया है. सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये PYQ है दैट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज ए लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम्स. तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई इशू भी नहीं है. एक्चुअली इशू क्या है, इशू यहाँ पे है लेकिन ये है डिक्लाइन के बारे में. तो यू कैन सिंपली एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, है ना, इन द इंट्रोडक्शन.
कि व्हाट इज द मैंडेट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैंडेट गिवन बाय द पीपल, उसको आप सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो भी इशू है या टॉपिक है, यू कैन ग्रुप द डिफरेंट पॉइंट्स अराउंड दैट टॉपिक इन 2 पार्ट्स, पॉइंट्स फॉर एंड पॉइंट्स अगेंस्ट। सी जो एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग है या फिर जैसे एसे में लिखते हैं वैसे आप जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई योर आंसर राइटिंग वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स कि हमारा काम ईजी हो जाए, ठीक है। सो अरेंज डिफरेंट पॉइंट्स विच आर फॉर द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक, ठीक है। अगर वहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल पार्लियामेंट्रीज के रोल के बारे में, या फिर एक सिंपल कॉन्सेप्ट लें, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस में there are people who are arguing for the simultaneous elections and there are people who are arguing against the simultaneous elections। तो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स से कि बात हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग टू डिस्कस, कुछ दिया है स्टेटमेंट और आपसे पूछा है कि डिस्कस अबाउट इट। सो देयर आर पॉइंट्स फॉर द इन फेवर ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, दे विल टॉक अबाउट, those people will talk about cost efficiency, like this very high cost in conducting multiple elections every year. Then the governance process will get streamlined or the strain will reduce on governance, क्योंकि model code of conduct होता है elections के समय पे, वहाँ पे at that time the governments cannot take major decisions. Thirdly, reduce the money influence. हालांकि there can be multiple points, I have just taken few points to explain the concept of डिस्कस, है ना, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये फेवरेबल पॉइंट्स होंगे, ये अगेंस्ट में पॉइंट्स होंगे कि जो फेडरलिज्म है वो वीकन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज विल डिक्लाइन। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं देयर रोल विल इन्हांस। तो उससे होगा क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है रूल्ड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे मे नॉट बी देयर, है ना। Therefore, they cannot put pressure on the central government and therefore the federalism will weaken. अगर same political party in the center as well as in the state, the federalism in a way is getting they do get diluted, ठीक है। Accountability भी है, like when there are frequent elections, the governments are accountable, they are more on their toes to perform, है ना, and to show the people that they are doing work। तो जो भी पॉइंट्स हैं आपने सिंपली, इसको भी मत देखिए, इसको हम बाद में देखेंगे, आपने सिंपली पॉइंट्स को अरेंज कर दिया फॉर एंड अगेंस्ट, ठीक है। हालांकि वेन एवर यू आर अरेंजिंग योर पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट यू हैव टू गिव रीजंस, ऐसा क्यों हो रहा है, यू हैव टू प्रोवाइड फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, है ना। यू कैन ऑल्सो गिव रेफरेंस टू कमिटीज एंड ऑल, कमिटीज हैं, जजमेंट्स है, उसको अभी आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है, टू स्ट्रेंथन योर पॉइंट। अच्छा, आप देखें यहाँ पे कि इन डिस्कस में जो भी पॉइंट्स हैं, यू आर नॉट पैशनेट, आपको अपना पैशन नहीं दिखाना है कि यही सही है यही गलत है। सिंपली यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स इन ए वेरी मैकेनिकल वे, कि हाँ डिबेट हो रहा है, इस डिबेट में ये पॉइंट्स जो फेवर वाले बात कर रहे हैं, ये पॉइंट्स अगेंस्ट वाले बात कर रहे हैं, आपने उसको विथ डाटा फैक्ट्स आपने जस्टिफाई कर दिया। नाउ इन कंक्लूजन यू हैव टू, जनरली होता क्या है कि जो डिस्कशन का मीनिंग होता है, डिस्कशन में व्हेन यू आर डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर एंड अगेंस्ट, यू हैव टू अराइव एट ए कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन कैन बी योर ओन ओपिनियन और इट कैन बी योर ओन डिसीजन, ठीक है। तो व्हेन वी आर राइटिंग ए वेरी स्ट्रक्चर्ड आंसर एंड वी हैव वर्ड लिमिट ऑफ 150 वर्ड और 250 वर्ड्स, होगा क्या कि डिस्कशन में व्हेन वी हैव टू अराइव एट ए कंक्लूजन, तो जो आंसर का कंक्लूजन होगा वहाँ पे वी विल राइट अबाउट आवर ओपिनियन, दैट व्हाट वी थिंक इज अप्रोप्रिएट। जो भी पॉइंट्स फॉर और अगेंस्ट हैं, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टैंड यू हैव टेकन इन द बॉडी पार्ट, अराइव एट ए कंक्लूजन कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट। सी अंडरस्टैंड, मैं दो चीज़ों को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ। द मीनिंग ऑफ डिस्कशन इटसेल्फ इंटेल्स फर्स्ट explain different points of views, है ना, like looking at a issue from different points of views and arriving at a conclusion. And when we are writing an answer, then while concluding the answer we can arrive at an opinion कि हमारे हिसाब से इसमें क्या सही हो सकता है, क्या सही नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो ये बात हुआ, मीनिंग हुआ डिस्कशन का। नाउ कमिंग टू द कमांड वर्ड डिस्कस क्रिटिकली। क्रिटिकली, ठीक है। जनरली होता क्या है कि व्हेन यू विल आस्क फ्रॉम एनीवन लाइक दोज हु आर राइटिंग यूपीएससी आंसर्स और दोज हु आर टीचिंग, दे विल से दैट स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। लाइक कि अगर सिंपली यहाँ हम देखें कि दैट इट इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म, है ना, द गवर्नमेंट विल नॉट बी दैट मच अकाउंटेबल, और जो भी पॉइंट्स हैं आप अगेंस्ट से शुरू करें, लेकिन ये गलत इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ डिस्कस क्रिटिकली, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वेन एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्कस क्रिटिकली, द कीप द इंट्रोडक्शन सेम, ठीक है। वॉट एवर द टॉपिक इज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑल राइट। नाउ when you are entering into the body part, you have to look at the topic from different aspects, है ना। identify the strength, weakness, है ना। मैंने बताया पहले भी कि that the strength sort of it's a synonymous to for or favorable points and weakness is synonymous to against, ठीक है। तो whatever is the strength and weakness of a point, you write it, or you can also categorize it like this is the strength and this is the weakness, है ना। आपने दो अलग अलग कर दिया, चाहे उसका कोई इम्प्लीकेशन है, इम्पैक्ट है, उसको भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अब देखें अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है डिस्कस में और डिस्कस क्रिटिकली। जो पहला डिफरेंस है दैट कि जो भी स्ट्रेंथ है एंड जो भी वीकनेस है, यू आर जजिंग इट, यू आर इवेलुएटिंग इट, है ना। दैट वेदर दिस स्ट्रेंथ इज अप्रोप्रिएट, है ना, और लॉजिकली करेक्ट और नॉट, वेदर द वीकनेस इज लॉजिकल और रेलेवेंट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर इवेलुएटिंग इट, है ना। तो यू आर मेकिंग एन अप्रोक्सीमेट जजमेंट, एंड वेन एवर यू आर मेकिंग एन अप्रोक्सीमेट जजमेंट यू मस्ट गिव लॉजिक, यू मस्ट प्रोवाइड एविडेंस एंड सो इट्स रेलेवेंस। तो जो भी आपने लेट से कि आपने अगर लेट से इसी की हम बात करें, आपने कोई 4 पॉइंट दिया, अगेंस्ट पॉइंट दिया है, लेकिन जब यही डिस्कस क्रिटिकली में आ जाएगा देन यू हैव टू इवेलुएट दिस पॉइंट्स, ठीक है। The first major difference is evaluation of the each and every points, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे we were more of mechanical, लेकिन यहाँ पे अब एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है कि एवरी पॉइंट को यू हैव टू जज इट। सेकेंड डिफरेंस इज दैट कि यू हैव टू गिव अ कम अप विथ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, है ना। आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, लाइक कि जो भी एजम्पशंस हैं, ठीक है, यू कैन क्वेश्चन द एजम्पशंस, ठीक है। लेट्स से हियर, लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। जहाँ तक बात थी द डिस्कशन का, आपने सिंपली फॉर एंड अगेंस्ट आपने दे दिया, आपने कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है। नाउ जहाँ बात आ गई डिस्कस क्रिटिकली की, है ना, डिस्कस क्रिटिकली जो भी पॉइंट्स आपने दिए हैं लाइक कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। कॉस्ट एफिशिएंसी अगर है तो क्या ये जो एजम्पशन है, जो भी लोग फेवर में बात कर रहे हैं दैट इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, क्या ये जस्टिफाइड है? यू आर क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस, है ना, दैट कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल रिड्यूस द मनी इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, यू आर क्वेश्चनिंग दिस एजम्पशन, है ना। And you are also giving alternative interpretations of these assumptions if you have, ठीक है। Moreover, you are highlighting the overlooked aspects, means कि जो जनरल डिस्कशन में, जो जनरल डिबेट में जो लोग बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में, मे बी कुछ इनोवेटिव पॉइंट, इनोवेटिव एस्पेक्ट है, उसके बारे में यू आर हाईलाइटिंग इट, ठीक है। आपने दो चीज़ें एक्स्ट्रा की from discussion to discuss critically. First is that you are judging the each and every point that you made, the points for or against, strength or weaknesses, you are judging them. Secondly, you are questioning the assumptions, you are questioning them, है ना। And if you have alternative interpretations, you are also giving the alternative interpretations. जो points general debate में highlight नहीं होते हैं उनको भी आप point out कर रहे हो अपने आंसर में, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए अब जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लाइक एक सेकेंड, ठीक है।
तो लेट्स से कि आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा कॉस्ट एफिशिएंसी, है ना, दैट इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एफिशिएंसी, ठीक है, एंड द सेम पॉइंट यू विल जज मीन्स दैट यस इफ इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एफिशिएंसी यू विल गिव लॉजिक एंड रीजन, ठीक है, एंड व्हेन यू आर राइटिंग अगेंस्ट you will also judge this point that how it will compromise or weaken the federal aspect of our polity, and आपने point तो दे दिया, then you are evaluating it, you are giving logic and reasons, ठीक है. Now the second difference is that from discuss to discuss critical, the second difference is that कि you are questioning the assumptions, how it will weaken the federalism. Maybe this is the wrong assumption by those who are critical of simultaneous elections, है ना, that the government will not be accountable when there will be simultaneous elections. You are questioning these assumptions, है ना, because there are many institutions in the country, है ना, सिटीजन चार्टर है, लोकपाल है, सुप्रीम कोर्ट है, RTI है, there are many instruments of making the government accountable, ठीक है. So there are basically two difference between discuss and discuss critically. पहला डिफरेंस है यू आर इवेल्युएटिंग द ईच ऑफ द पॉइंट्स, यू आर जजिंग देम, एंड सेकेंडली यू आर क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस एंड गिविंग इंटरप्रिटेशंस. मोर ओवर यू आर हाईलाइटिंग द एस्पेक्ट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द जनरल डिस्कशन, ठीक है. देखिए आप, मैंने एक PYQ भी लिया है दो यहाँ पे. लेट्स टेक दिस सेकेंड क्वेश्चन दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स ए चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये PYQ है, डिस्कस क्रिटिकली, ठीक है. लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स आर्बिट्ररी चेक, है ना, तो जो लोग इसके फेवर में आर्गुमेंट करेंगे वो कहते हैं कि यस इट विल हेल्प इन कीपिंग चेक ऑन आर्बिट्ररी लेजिस्लेशंस, है ना. दे कैन गिव एग्जांपल ऑफ आधार एक्ट विच वर पास्ड एज पार्ट ऑफ मनी बिल, है ना. सुप्रीम कोर्ट स्टक इट डाउन, मेक सर्टेन चेंजेस इन द एक्ट दैट इट विल हेल्प सिक्योर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. Those who will argue against the role of Supreme Court in checking the powers of the Parliament, they will say that it is a case of judicial overreach, that the Supreme Court is behaving like a super legislature, ठीक है. तो इसमें whenever you are giving any point, you are also giving logic, reason, evidence, example, case study, ठीक है, सभी पॉइंट्स में. मोर ओवर आपका एक सेकेंड, आपने पहले तो आपका जो आंसर है एक पार्ट हो जाएगा 4 के बारे में, एक पार्ट हो जाएगा अगेंस्ट के बारे में, देन थर्ड पार्ट आएगा आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, है ना. यू कैन नेम इट अकॉर्डिंगली, हेडिंग जो आपका होगा. तो एक्सक्यूज मी, तो जो थर्ड पॉइंट होगा, इन दैट यू विल, थर्ड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, इन दैट यू विल क्वेश्चन द एजम्पशंस, ठीक है. That how can you think that the legislations made are arbitrary, है ना. 100 crores of people have elected the parliamentarians and they are putting their mind, time and debating it to form a legislation, ठीक है. तो उस तरह से आप you can question the basic assumptions that the legislations can be arbitrary, ठीक है. Second is basic structure. Who gave the Supreme Court to decide the authority that what is basic structure and what is not? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो नहीं दिया, पार्लियामेंट में तो नहीं दिया, है ना. सो यू आर सिंपली क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस बिहाइंड दिस पॉइंट्स, ठीक है. तो वो है, तो इसमें ये है कि जो भी आपके पॉइंट्स होंगे इन डिस्कशन में, सिंपली ऑर्गेनाइज देम एज 2 पार्ट्स. लेकिन वेन एवर यू आर राइटिंग एनी पॉइंट, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग रीजंस, है ना. आपके पॉइंट्स रीजनेबल होने चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए. You are putting data, facts, and examples. Conclusion में do arrive at an opinion, है ना. जो भी आप डिसाइड किए हो कि नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, बी emphatic about it, है ना. emphatic मीन्स आप उसको पॉइंट आउट करें एंड गिव ऑल्सो रीजंस, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्कस एंड डिस्कस क्रिटिकली. देखिए जो इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा ना, डिक्शनरी मीनिंग इट कैन हेल्प यू टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन होगा क्या कि जब उसको एग्जीक्यूट करना होगा इन आंसर्स, वहाँ पे आपको यू विल फेस डिफिकल्टी, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट डिस्कस एंड डिस्कस क्रिटिकली. होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट, एंड वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स,
the concepts and the difference between different concepts will become more and more clear to you. So thank you very much.